हेलो स्टूडेंट्स। और आज सभी भारतवासियों को यह वीडियो देखने का दिन है। आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जब वीडियो अवेलेबल होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि आज हर भारतीय जान पाएगा कि जो है चाइना भारत के लिए क्या क्या कुटिलता चल रहा है। चाइना दुनिया के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। दुनिया जो है यानी चीन दुनिया में किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेलने का प्रयास कर रहा है। इसका हर स्टेप दुनिया को काल के गाल में समा देना चाहता है। और यह तो बहुत ही सुख की बात है। यह जो है चाइना के लिए अच्छी बात है कि भारत जैसा शांति प्रिय देश इसका पड़ोसी है, नहीं तो चाइना कब क्या से क्या हो जाता। आज मैं इसी पर आपको बोलने जा रहा हूँ कि चाइना हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। हाउ मच डेंजरस चाइना फॉर इंडिया के लिए कितना खतरनाक है। यानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोतियों की माला क्या है। इसके द्वारा चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसी को नज़र में रखकर चाइना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुँच को बनाया। इसने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह पहले तो चीन की चालें क्या है, चीन करता क्या है। चीन पहले किसी देश को पहले कर्ज देता है, कर्ज दे करके, और जब वह देश कर्ज नहीं चुका पाता है तो फिर उसे जो है वह उसको गुलाम बनाने का प्रयास करता है। मतलब कि उसके कुछ ना कुछ क्षेत्र को, बंदरगाह को, एयरपोर्ट को इसे खरीद लेता है वो। तो इसी कड़ी में वह जो है श्रीलंका को कुछ पैसा $6 बिलियन जो है वह दिया था उसके आर्थिक विकास के लिए। जब वह नहीं चुका पाया तो हम्बनटोटा बंदरगाह को गिरवी रखना पड़ा। इसी कड़ी में वह जो है पाकिस्तान तो आप जानते होंगे, पाकिस्तान जो है चाइना का राइट हैंड है, और जो है चाइना पाकिस्तान का राइट हैंड है। दोनों में इतना ज़्यादा, यानी दोनों में 1960 से ही जो है ये सामरिक संबंध चल रहा है। पाकिस्तान जो है ग्वादर बंदरगाह जो है नौसेना के प्रयोग के लिए, चाइना के नौसेना के प्रयोग के लिए खोल दिया है। तो इस तरह से यानी चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के विकास को, भारत की सुरक्षा को भेदना चाहता है। इसी कड़ी में फिर जैसे म्यांमार में जैसा कि आप जानते होंगे कि वहाँ जो है रोहिंग्या और वहाँ की सेना, वहाँ पर जातीय विद्रोह हुआ, जिसके कारण बहुत सारे वहाँ के रोहिंग्या जो है छोड़कर म्यांमार भाग गए। इसी कड़ी में फिर वहाँ पहुँचता है शी जिनपिंग, और वहाँ भी जाके तरह तरह के जो है एग्रीमेंट करता है। तो ये जो है फिर देखिए पाकिस्तान में जो है करीब $64 बिलियन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वह $64 बिलियन का है। वह चाइना से लेकर वह जो है वह जो वहाँ से कॉरिडोर जो गुजरेगा, वह कॉरिडोर जो गुजरेगा वह जो है POK से गुजरेगा। आपको ये पता होना चाहिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वह भारत का, वह कश्मीर का हिस्सा है, वह भारत का हिस्सा है। तो इस पर भी भारत सरकार आपत्ति जता चुका है। और POK का 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपहार स्वरूप जो है, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, या उपहार स्वरूप वह दे दिया है चाइना को। तो कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारा बहुत सा क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में है। अब समय आ गया है कि हमें अक्साई चीन, POK, इन सब की तरफ ध्यान देने का समय आ गया है। आए दिन रोज सुनने को मिलती है
कि चाइना जो है हमारा सीमा में घुसपैठ कर रहा है, उधर घुस गया, उधर घुस गया। यह मैकमोहन लाइन, चाइना और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा का जो निर्माण हुआ था, उसको मान्यता मिला था, वो जो है 2014 में, वह भी उसे नहीं मानता है। वह भी कहता है कि नहीं, यह जो है साम्राज्यवादी लाइन है। मतलब चाइना आप जानते होंगे, दुनिया का जो है चाइना एकमात्र देश है जिसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। तो सवाल है, यह लगभग देशों के साथ ये जो है गिव एंड टेक, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करके वह जो है अपना सीमा विवाद को ठीक कर लिया, सुलझा लिया। भारत एकमात्र देश है जो चाइना से जिसकी सीमा लगती है, उसका अभी तक वो क्लियर नहीं किया है सीमा विवाद, और इसे इतना जटिल बना दिया है, इतना जटिल बना दिया है। इसका मेन कारण है वह भारत की वह घुसपैठ जो करता है, वह जो घुसपैठ करता है, अगर सीमा विवाद टल जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर चाइना को घुसपैठ करने का मौका नहीं मिलेगा। वह घुसपैठ करके भारत के तनाव को बढ़ाना चाहता है। वह घुसपैठ करके भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना चाहता है। और तो इसके लिए मैं भारत सरकार से, सभी भारतवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया कि चाइना, आपका हर स्टेप चाइना को नुकसान पहुंचाने वाला होना चाहिए। चाइना जिस तरह से हमारे 20+ आर्मी को जो रिसेंट घटना है गलवान में शहीद कर दिया, उसे बहुत ही बुरी तरह से जो है लहूलुहान करके वो डंडा में कांटी ठोका हुआ था, उससे वह पीट कर वह, लेकिन हमारे जवान भी, हमारे 20 शहीद हुए, तो उसके भी 2 गुना से ज़्यादा जो है शहीद हो गए। उसने तो अपना रिकॉर्ड को जो है दुनिया के सामने रखा भी नहीं। तो सवाल है कि आए दिन मैं सुनता हूँ कि जवान जो है शहीद होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना जल्दी हो आप भारत और चीन, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा विवादास्पद, सबसे ज़्यादा तनाव वाला ये जो है सीमा विवाद है, उसे सुलझाने का अतिशीघ्र प्रयास करना चाहिए। और ये सीमा विवाद जब सुलझ जाएगा, जैसे कि भारत सरकार ने 370 हटाकर कश्मीर मुद्दे को ख़त्म कर दिया, उसी तरह से ये सब मुद्दे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हुआ, उसी तरह से जो LAC है, LAC भी डिफाइन होना चाहिए, कहाँ से मेरा है, कहाँ से उसका है। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा, और तो फिर भारत जो है दुनिया में अपने आप को प्राइम प्लेस पर पाएगा। भारत आज अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती से भी चीन चढ़ा हुआ है। वो सोचता है, भारत आज देखिए, भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर एक क्वाड की स्थापना किया है। QUAD, क्वाड मतलब 4 होता है, 4 देश का समूह है क्वाड, जिसका कि मेन मुद्दा है जो ये जो महासागर है, हिंद महासागर जो है, उसमें जो है, या दक्षिण चीन सागर है, उसमें जो चीन अपना वर्चस्व को बढ़ा रहा है, उसे रोकना। वो कभी कहता है कि दक्षिण चीन सागर मेरा है, कभी कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कभी कहता है सिक्किम मेरा है। मतलब कि उसका नक्शा जो है, कभी उसको नक्शे में दिखा दिया, कभी उसको नक्शे में दिखा दिया, कभी उसको नक्शा हटा दिया। तो ये जो है, यह जो नीति है, चीन जो है दिखाता है कि बचकानी हरकत, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जटिल है, अंदर से बहुत ज़्यादा ये कुटिल है। और इस धूर्त को ये पता होना चाहिए कि दुनिया आज जो है विस्तारवाद नहीं चाहती है, आज दुनिया विकासवाद चाहती है। आज दुनिया चाहती है कि दुनिया में भूखमरी नहीं रहे, दुनिया में अशिक्षा नहीं रहे, दुनिया में गरीबी नहीं रहे। लेकिन ये
चीन जो एक साम्यवादी देश है, चीन जो एक साम्यवादी देश है, और इसे पता होना चाहिए कि जब ये आज़ाद हुआ था 1949 में, भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत ने भी इसे एक देश के रूप में स्वीकार किया था। एक देश के रूप में भारत ने चाइना को मान्यता दी थी, और सुरक्षा परिषद में भारत ने ताइवान के स्थान पर चाइना को सपोर्ट किया था। लेकिन वह सब दिन भूल गया, और जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम वह भूल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और चीन जो है वो अभी देखिए क्या है, अभी दुनिया में ये इसके दिमाग में चलते रहता है, मुझे महाशक्ति बनना है। तो महाशक्ति अगर बनना है तो गलत तरीके से क्यों बनना चाहते हो? काम करो, स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो। ये कौन सा नीति है? इसने महाशक्ति बनने के चक्कर में दुनिया को क्या क्या परोस दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जितनी भी महामारियां फैलती हैं उसका जो जड़ है, अगर कह सकते हैं महामारी का स्वर्ग, पेंडेमिक का द हेवन ऑफ पेंडेमिक अगर कह सकते हैं तो उसे आप चीन को कह सकते हैं। चीन ने दुनिया को क्या दिया? चीन ने दुनिया को चाइनीज वायरस दिया, जिसे आप कहते हैं कोरोना वायरस। चीन के बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो जानते थे इसके बारे में यह है क्या, उसे चीन ने क्या किया? या तो गायब करवा दिया या तो मरवा दिया। चीन में क्या है? चीन में आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, चीन में आपको अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, चीन में लिखने की फ्रीडम नहीं है। तो सवाल है कि चीन एक साम्यवादी देश है। वो जो कहता है मीडिया को वही मीडिया बोलती है, जो अखबार को कहती है वही अखबार लिखती है। तो चीन ऐसा देश है, और चीन को तो सीखना चाहिए कि भारत दुनिया का जो है अभी सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और तब वो समझेगा कि जो है किसी दूसरे के देश में जो है घुसपैठ करना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। आज उसका हर एक्शन भारत को, एक छोटा सा देश जिसे पहले हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, नेपाल, जिसकी आबादी करीब 3 करोड़ के पास है। इतने लोग तो हिंदुस्तान में ग्रुप डी का फॉर्म भर देते हैं, और वह भी देश भारत की कुछ क्षेत्र को दिखा देता है कि यह मेरा है, वह भी सीमा पर फायर कर देता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश को लड़ाई जब लड़ी जाती है, अपने दम पर लड़ी जाती है, और हमें किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए। जब भूकंप आया था, जब बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें कि काठमांडू शहर तहस नहस हो गया था, नेपाल तहस नहस हो गया, तो सबसे पहले भारत ने ही जो है सहायता की पहल की थी। सबसे पहले भारत ही सहायता के लिए पहुंचा था। लेकिन इन सारे चीज़ों को नेपाल भूल गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि चाइना पाकिस्तान को हर तरह से कोऑपरेट करता है। आज भारत दुनिया में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित आतंकवाद से है। तो क्यों? इसका ये आते कहाँ से? इसको कहीं ना कहीं से जो है कुछ देश फंडिंग करते हैं, और इसमें अगर चाइना का नाम लिया जाए तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। चाइना क्या करता है? चाइना पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान फिर उस सपोर्ट को लेकर क्या करता है कि भारत को परेशान करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ये जो चाइना और पाकिस्तान तो अगर कहा जाए तो लगभग चाइना का गुलाम हो चुका है। तो सवाल है, चाइना जहाँ भी जाएगा
चाइना जहां भी गया, जिस देश में गया, सबसे पहले उसको कर्ज दिया, कर्ज देकर उसे जो है गुलाम बना दिया। तो यही नीति जो है पाकिस्तान में तो बहुत दिनों से चल रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत जैसे कि चाइना के विस्तारवाद का शिकार तिब्बत हुआ। इस मैटर को लेकर जब भारत ने डिस्कस छेड़ा तो फिर भारत 1962 का युद्ध लड़ा। यह दुखद बात है कि भारत 1962 में हार गया, लेकिन वह तो ये समय नारा था हिंदू चीनी भाई भाई, हमें कभी भी चाइना पर, हमें तो कहना चाहिए चाइना जो है एक कसाई देश है, उसके हार्ट में हार्ट नहीं है, उसके सोल में सोल नहीं है। और हमें चाइना पर जितना ज़्यादा हो निर्भरता अपनी ख़त्म करनी चाहिए। हमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा देश जितना ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होगा उतना ही ज़्यादा हमको शक्ति मिलेगी। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार चाणक्य के पैर में कूस गर गया था। कूस एक घास होती है। जब वो कूस गर गया, चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने उसके जड़ में कुछ चीनी रख दी और वो चीनी के कारण उसके जड़ में चींटी लग गई और उसके जड़ को ही चींटी खा गई। चाणक्य का ये नियम था, चाणक्य का ये कहना था कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जड़ से ख़त्म कर दो, उसको जड़ सहित जो है समूल नाश कर दो। उसी तरह हमारा ये होना चाहिए एम कि हम जड़ से तोड़ें, हम उसे जड़ से तोड़ें, और जब जड़ से तोड़ेंगे तब वो ख़त्म होगा। और क्योंकि यह जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, जब से यह देश पावर में आया है, सत्ता में आया है, तब से ही भारत के लिए खतरा बना हुआ है। यह भारत क्या है? भारत का जो है, भारत की सुरक्षा, भारत की शांति, यह हिंद महासागर पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है। और आज देखा जा रहा है कि हिंद महासागर में भी चाइना अपना हलचल को बढ़ा दिया है, यानी वह हमेशा भारत को तनाव देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कोरोना वायरस के कारण और जो ट्रेड वार चल रहा है, जो टैरिफ वार चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, इसके कारण अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां वो भारत में शिफ्ट करना चाहती है। इससे भी चीन ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। तो ये सारी परेशानियां चीन की है। और चीन, सबसे बड़ी बात क्या है, चीन में फ्रीडम नहीं है और इस कारण वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ नहीं रहना चाहती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अधिकतर जो एनर्जी हो या और कोई पदार्थ हो, उसका जो मेन व्यापार जो होता है भारत का मेन जो व्यापार होता है वह हिंद महासागर से ही होकर होता है। और तो इस तरह से भारत, आपको ये भी जानना चाहिए, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और तो भारत हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व समझता है, लेकिन चाइना की हलचल ने भारत के तनाव को बढ़ा दिया है। तो अब समय आ गया है कि हमें चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया। हमें अपने देश के सामान पर, प्रोडक्ट पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, उसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और चाइना को जब तक हम जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये हमें जो है गलवान, घुसपैठ, ये या डोकलम
आपको डोकलाम में भी आश्चर्य होगा कि 73 दिन तक दोनों देश के बीच दोनों की देश की सेनाएं आमने सामने बनी रही और फिर अंत में उसे पीछे घसकना पड़ा। ये घसकता है, ये इसका बहुत खराब नियम है समथिंग समथिंग वाला कि अगर 4 कदम आगे बढ़ गया तो 3 कदम पीछे हो जाएगा। तो ये जो है, अरे ऐसा नियम अपनाओ, 4 कदम आगे बढ़ गए हो तो 6 कदम पीछे चले जाओ, नहीं तो ये आगे पीछे वाला नियम छोड़ दो। तुम अपने सीमा में रहो, हम अपने सीमा में रहेंगे। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए एक्सपेंशनिज्म जो है, एक्सपेंशनिज्म जो है वो ह्यूमैनिज्म का वह दुश्मन है। वो मानवतावाद का, डेवलपमेंट का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो विस्तारवाद है, दुश्मन है। और इसे याद रखना चाहिए कि अब दुनिया का कोई भी देश वो विस्तारवाद को बढ़ावा नहीं देगा, और जो देश ऐसा करता है उसे काल के गाल में समा देना ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।